Hello and welcome back my dear student to YouTube channel. I am Ankit Sri, your mathematics mentor. I have 9-year experience. Today we will discuss and study about algebra and related topics. You know that this is the first lecture of algebra. जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स के अनेकों ब्रांच है, उन्हीं में से आज अलजेब्रा टॉपिक के बारे में जानेंगे तथा इससे रिलेटेड टॉपिक जो क्लास 9th में पढ़ना है चैप्टर वाइज आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अलजेब्रा में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर्स करने हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल, दूसरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और ये जो पहला लेक्चर है वो काफ़ी बेसिक लेक्चर है। अगर आप प्रीवियस ईयर में आप नहीं समझ पाए हैं लेक्चर को या अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक को तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सारे डॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल डॉट्स फॉर यू। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा क्या है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझा सकूं। तो शुरू करते हैं अलजेब्रा क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अलजेब्रा। तो सबसे पहले अलजेब्रा को डिफाइन करेंगे। अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ठीक है, तो इसका डिफाइन है कि अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अननोन थिंग्स और अननोन नंबर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब हुआ कि अलजेब्रा जो है वो मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं अननोन थिंग्स और अननोन नंबर के बारे में। ठीक है, और वो किसके मदद से? तो वेरिएबल के मदद से। तो अब यहाँ पे जैसे कि नोट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि जो अलजेब्रा जो वर्ड है उसका डेरिवेशन अलजबरा से हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि अलजबरा से ही आया है अलजेब्रा। तो यहाँ पे इसका लिखा गया नोट में, द वर्ड अलजेब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड अलजबरा। तो अब शुरू करते हैं कि अलजेब्रा को ऐसा क्यों कहा गया कि इसमें हम लोग अननोन थिंग्स या अननोन नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के मदद से आपको बताना चाहेंगे और बस ध्यान पूर्वक आप देखते जाइए। अब जैसे कि आपको पता है कि अलजेब्रा जो है एक मैथ्स का एक अलग ब्रांच है। उन्हीं ब्रांच में से जैसे मैथ्स में बहुत से ब्रांच है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये सब के बारे में आपको अगले ईयर में बताया जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो शुरू करते हैं अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा को ऐसा क्यों कहा गया। तो जैसे कि आपको डिफाइन दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उसमें हम लोग अननोन थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के मदद से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा गया है द सम ऑफ टू नंबर इज 10। इसका मतलब हुआ कि दो नंबर का जो सम है वो 10 है। यदि पहला नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसको फाइंड करने के लिए हम लोग अलजेब्रिकली मेथड्स का प्रयोग करेंगे और इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। और ये जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल की मदद से। तो ये आपको आगे सिखाया जाएगा इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा वहाँ पे कि जैसे कि हम लोग को ये पता नहीं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? कोई भी वेरिएबल टर्म मान लेंगे, जैसे कि x। तो x जो हमारा है वो वेरिएबल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अदर नंबर इज x, माना कि दूसरा नंबर हमारा x है और उसमें से जो पहला नंबर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन में कि 7। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि 7 + x = 10, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों नंबर का जो सम है वो हमारा कितना है? 10 है। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको अगर x का वैल्यू निकालना हो तो जब ये प्लस में है तो उधर जब जाएगा अदर साइड में तो वो माइनस में हो जाता है क्योंकि इसका साइन चेंज होता है और इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन रूल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब कोई साइन मान के चलो कि लेफ्ट साइड में प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो अदर साइड जाएगा, राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सीखेंगे आगे। अभी तो शुरुआत किए हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10 - 7 इज इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3 बन गया, माइनस कर दिए। तो यानी इसका मतलब पता चला कि x जो हमारा जो अदर नंबर था वो था 3। अब ये कैसे हम लोग फाइंड किए 3 को, तो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल के मदद से। तो अब शुरू करते हैं कि अलजेब्रा जो बना है, तो अलजेब्रा के लिए हम लोग को किस किस बेसिक टर्म की ज़रूरत होती है। अगर मान लो जैसे कि नंबर सिस्टम में अगर 0 से लेकर के अगर 9 तक नंबर नहीं होता तो हम लोग नंबर सिस्टम नहीं सीख पाते, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या काउंटिंग नंबर। तो ये सब जितना भी नंबर है ये 0 से लेकर 9 तक जो नंबर था इसी से बना है। और दरअसल इसको हम लोग नंबर नहीं, इसको डिजिट बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि ये मैथ्स के लिए नंबर सिस्टम में बेसिक सिंबल है, बेसिक सिंबल कह सकते हैं या बेसिक टर्म है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक जो सिंबल था जिसको हम लोग डिजिट बोलते थे, उसी प्रकार से अलजेब्रा में भी दो सिंबल होता है। पहला है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। अब इसके बारे में जानेंगे। अगर ये वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता तो समझो तो हम लोग अलजेब्रा टॉपिक सीखते ही नहीं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वेरिएबल क्या है, डिफाइन देखिए। और इसको लिखा गया है कि वेरिएबल जो है वो एक बेसिक सिंबल है। वेरिएबल जो है वो बेसिक सिंबल है अलजेब्रा का, और कांस्टेंट भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वेरिएबल क्या है। अब जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है वेरिएबल का डिफिनेशन। तो सबसे पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देकर समझाएंगे। तो वेरिएबल का डिफिनेशन है द सिंबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर है? वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। और वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर कहते हैं, आपको दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर कहते हैं, और इसका मतलब हुआ कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो फिक्स नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे एग्जांपल की मदद से। तो मान लो कि हम बोलेंगे बाहर जाकर, ट्यूटोरियल से बाहर जाकर, कि अभी एक कोचिंग में लगभग 10 बच्चे बैठे हैं। तो सोचेगा कि हाँ ये तो एक नंबर है, लेकिन अगर हम बाहर जाकर बोले कि अंदर में x बच्चा बैठा है, तो ये कोई भी सोचेगा कि x कैसा नंबर है भाई, ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो यही है वेरिएबल। तो शुरू करते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जो मतलब ऐसा क्वांटिटी है जो अननोन होता है, मतलब जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है या जिसका मान निश्चित नहीं है। क्योंकि हम बोलिए x, तो x को ऐसा थोड़ी निश्चित वैल्यू है, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि x का वैल्यू क्या है नहीं है। हाँ, अगर कोई बता दे कि x का वैल्यू 10 है और हम कहें कि x स्टूडेंट बैठा हुआ क्लासरूम में, तो आप लोग कहिए कि अच्छा, तो यानी कि 10 बच्चा बैठा है, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 10 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जहाँ पे भी अननोन थिंग्स होता है उसके लिए हम लोग वेरिएबल का मदद लेते हैं, और उसी प्रकार से हम लोग किसी भी अननोन चीज को, जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे कि ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। तो आप ही बताइए कि न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन से नंबर है जिसका फिक्स नहीं होगा। तो इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखना कि अगर वेरिएबल में, वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अल्फाबेट का कोई भी लेटर रहेगा साथ में या अकेले कुछ भी। जैसे मान लीजिए x, तो x अल्फाबेट का एक लेटर है जो वेरिएबल का काम करता है। अगर इसी तरीके से कहा दे 2a, जैसे कि स्क्रीन को और भी आपको एग्जांपल दिखा दे रहा होगा ऊपर में कि 2a है, 3x है, -4/2y है। तो ये सब जितना भी नंबर है ये सब वेरिएबल का काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट का लेटर आया है। और इसके साथ ये क्या होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी पहले हम लोग शुरू करते हैं धीरे धीरे वेरिएबल के बारे में जानने की वेरिएबल क्या है। कंप्लीटली सब कुछ आपको बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ तक में क्लियर है कि अगर अल्फाबेट का कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि वो वेरिएबल टर्म को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक सैम्पल में जो अलजेब्रा है, या इसको हम लोग बेसिक टर्म भी बोल सकते हैं, अगर ये दो टर्म नहीं होता वेरिएबल और कांस्टेंट, तो अलजेब्रा का कल्पना करना भी मुश्किल था। तो अब शुरू करते हैं कि हम लोग
वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल हो गया। अब जैसे कि वेरिएबल का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इसका दो प्रॉपर्टी है वेरिएबल का, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से पहला प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कि वन इज इनविजिबल बिफोर एनी वेरिएबल। कहने का मतलब कि वेरिएबल के पहले वन हमेशा इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए x, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है इसके आगे वन क्या है, इनविजिबल है, मतलब ये 1x है। क्लियर होना चाहिए। अगर हम x कहें तो इसका मतलब 1 ही x है। इसके बाद क्या है, वेरिएबल का सेकंड जो इसका मतलब प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेरिएबल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 3x, तो इसका मतलब हुआ कि ये इस तरीका से है, 3 × x है। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में अभी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी पहले हम लोग वेरिएबल के बारे में सीख लें उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, अब यही कोफिशिएंट के आधार पर अगर मान लो कोई मान देता है हम लोग को कि मेरे पास 3x, मान लो स्टूडेंट 3x है, लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बनेगा हमारा, तो ये हमारा बनेगा, अगर x का वैल्यू 1 है तो ये अगला लाइन में बनेगा 3 × 1 यानी कि 3 स्टूडेंट हो गया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर x का वैल्यू 2 रखता है तो ये 3 × 2 = 6 बनेगा। अगर कोई व्यक्ति इस पे x का मान 3 रखता है तो 3 × 3 = 9 बनेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। हाँ, फिक्स्ड लाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इसका मान खुद से रखना पड़ता है, तभी वो फिक्स्ड होता है, ऐसे नहीं। लेकिन अगर ऐसा हम कहें कि ऐसा नंबर की कल्पना करो, तो यहाँ पे कोई बच्चा को अगर कहेंगे 10 बच्चा बैठा हुआ है तो बोलेंगे x का मान बोलो, तो कोई बोलेगा 1 तो 3 आएगा, कोई बोलेगा 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कोई बोलेगा 3 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमेशा इनटू के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको सेकंड प्रॉपर्टी में आपने सीखा। अब इसके बाद आपको, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं कि कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट का डिफिनेशन जानने के पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज बता देते हैं। तो जितना भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट है। अब रियल नंबर क्या है, तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया है रियल नंबर के बारे में। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग कि कांस्टेंट क्या है। तो जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट का डिफिनेशन है द सिंबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड। बस वेरिएबल का अपोजिट, एक के साथ एक फ्री याद करोगा कि अगर वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है और कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है तो यह हमारा एक फिक्स्ड नंबर है। कैसा नंबर है? फिक्स्ड। ठीक है, चलो, यानी कि डिफिनिट कह सकते हैं इसको, निश्चित है, ये नंबर चेंज नहीं होगा। 10 है तो 10 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट का जो डिफिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, यानी कि जिसका मान एकदम फिक्स्ड हो। तो जैसे कि एग्जांपल क्या होगा कांस्टेंट में, तो जैसे कि हमने बोला ऑल रियल नंबर, तो रियल नंबर में दुनिया का जितना भी नंबर होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, है कि नहीं, रूट, सारा चीज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप लोग खुद लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक हम लोग देंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कुछ भी, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, रूट में कोई भी नंबर है, एक्सेट्रा, या डेसिमल नंबर भी हो सकता है। ये सब जितना भी नंबर है वो हम लोग उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कांस्टेंट तक। अब शुरू करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि जिस तरीका से हम लोग वहाँ नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते थे संख्याओं का, उसी प्रकार से यहाँ अलजेब्रा में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा अलजेब्रिक टर्म का। तो जैसे अलजेब्रिक टर्म कौन कौन है, तो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि अलजेब्रा में बेसिक टर्म कितने हैं,
तो अलजेब्रा में बेसिक टर्म सिर्फ दो ही होता है, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट, बस। अब जिसमें मान लो कि दो वेरिएबल है या कांस्टेंट वेरिएबल दोनों मिक्स्ड होकर दो है, तो उसको बोलेंगे कि ये दो टर्म का एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन पढ़ने के पहले जानते हैं कुछ बारे में इसमें, ये एक्सप्रेशन क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो सिंबल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का, वही हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हिंदी में हम लोग व्यंजक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, व्यंजक। तो एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन को हम लोग हिंदी में व्यंजक बोलते हैं और इसका डिफाइन है द सिंबल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और कॉल्ड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब हुआ कि जो जोड़, घटाव, गुणा, भागा का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वही एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो सकता है एक्सप्रेशन का, प्लस, माइनस, इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन, तो ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सारा चीज। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी जो बताएं कि अलजेब्रा में दो ही बेसिक टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है, दो। अब यही दोनों टर्म मिलकर के अलजेब्रा का पूरा निर्माण करता है और इसी हिसाब से हम लोग अलजेब्रा के बारे में आगे स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसका डिफिनेशन होता है कि यदि दो या दो से अधिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म यानी कि जो बेसिक सिंबल है, अगर उसको आपस में कंबाइन करेंगे हम लोग किसकी मदद से, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के मदद से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जिस तरीका से आप लोग जोड़ घटाव सीखते हैं उसी तरीका से यहाँ भी एक्सप्रेशन बनेगा, जोड़ घटाव बनेगा। तो अब कैसे, आप देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन के बारे में शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3x + 4, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,